एवरीवन, हरी हरी बोल। वेलकम टू दिस इवनिंग सत्संग। आप सभी का स्वागत है। आज 31 दिसंबर 2021, इस साल का ये आखिरी सत्संग। बहुत ही हर्ष के साथ मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये 2021 हैज़ बीन अ वेरी ब्लेस्ड ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। आने वाले नए साल की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं तो देनी ही है, लेकिन साथ ही साथ 2021 कैसे हम सबके लिए स्पेशल रहा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। प्रेयर्स कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे ईश्वर मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो 31 दिसंबर 2021 फ्रेंड्स, सेलिब्रेशंस ऑल अराउंड। टीवी देख लो, कहीं भी चले जाओ, बात करो किसी से भी, तो 31 दिसंबर का खुमार सब पे चढ़ा हुआ है। लेकिन डिफरेंस क्या है? संसारिक खुमार में लोग पार्टीज में जाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, डीजे पार्टीज करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए प्रयासरत लोग हैं, जो डिवोटीज हैं, वो क्या करते हैं? वो जोर से सत्संग करते हैं, जोश के साथ हरि नाम लेते हैं, और ज्यादा माला करते हैं, अपने इस पूरे साल के लिए भगवान श्री हरि का धन्यवाद करते हैं, अपने मेंटर्स का धन्यवाद करते हैं, और साथ ही साथ 2022 आने जो वाला है उसके लिए सभी को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हैं। तो आज जो ये स्पेशल सत्संग हमारा रिफ्लेक्शंस का सत्संग चल रहा है, इसमें एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 2021 हैज बीन अ रियली ब्लेस्ड ईयर फॉर द एंटायर गोलोक एक्सप्रेस टीम। जैसा कि निखिल जी ने कल अपना 2021 के बारे में बताया कि कैसे उनके लिए वो स्पेशल साल रहा और कैसे गोलोक एक्सप्रेस अलग अलग आयाम जो है उसको हासिल कर सका। कितने सारे डिवोटीज अब ग्रुप के साथ जुड़कर डिवोशन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से 2-4 मिनट के अंदर मैं भी ये साल मेरे लिए कैसे स्पेशल रहा वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, वाकई साल ये 2021 अभी तक का डिवोशन का बेस्ट ईयर गया है। एक तो इसमें मेरी पर्सनली नाम जाप बहुत रेगुलर हुआ और बहुत स्पेशल हुआ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग 2020 से एक कोविड की स्टेज से निकल रहे थे और बहुत सारे लोग परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब ऐसे समय के दौरान जब 2021 आया, ऐसा लगा कि अब माहौल खुलने वाला है, लेकिन तभी हमने विटनेस किया सेकेंड वेव ऑफ कोविड को, और बहुत ज्यादा डेथ रेट जो है उस समय पर बढ़ा। लेकिन भगवान की विशेष कृपा ये रही कि गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ चलते रहे। उन सत्संग का ये लाभ हुआ कि हमारी अपनी साधना तो स्ट्रांग हुई। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम जाप पहले कई सालों से इस बार बहुत बेटर हुआ और रेगुलरिटी के साथ हुआ। तो मेरे लिए पर्सनली ये बड़ी खुशी की बात मैं महसूस करता हूँ, और मैं आप सबको भी ये रिकमेंड करता हूँ कि हम नाम जाप को अपने सिंसेरिटी से लें। सेकेंडली, मैंने ये नोटिस किया कि इस बार का जो मेरे सत्संग में रेगुलरिटी थी और पार्टिसिपेशन थी वो बहुत अच्छी रही। मैं खुद से इस बारे में सेटिस्फाइड हूँ कि एक तो मैं रेगुलर रहा मॉर्निंग सेशंस में भी और इवन इवनिंग सेशंस में भी, और जगह जगह पर जहां मुझे रिव्यूज देने का या अपनी बात रखने का मौका मिला उसको भी वो सेवा की तरह मैं कर सका। साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट्स में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, चाहे वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर
प्रधान जो इलेक्टेड थे उनको डिवोशन के बारे में बताना, कैसे वो अपने काम को काम ना समझकर सेवा समझकर कर सकें, इसके ऊपर लेक्चर्स देना, या फिर कोर्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सुबह प्रभात फेरी कर पाना, जो कि किसी समय पर हम सपने में सोच भी नहीं सकते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन या कोर्ट प्रेमिसेस में हरि नाम गूंज सकता है। पूरे जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ या फिर डिप्टी कमिश्नर या और इस तरह के जो ऑफिसर्स हायर रैंक के होते हैं उनके साथ हम लोग डिवोशन की इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, या फिर उनको भागवत गीता या चैंटिंग बॉक्सेस गिफ्ट करना, ये इस साल में हम कर पाए एज गोलोक एक्सप्रेस टीम यहाँ चंबा में। और हरिनाम संकीर्तन यहाँ पर हम कर पाए। इसके साथ साथ गौ सेवा की एक जिम्मेवारी मिली, जो कि मैं सोचता हूँ भगवान की तरफ से एक भगवान की विशेष कृपा रही। मुझे यहाँ गौ सदन का प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसमें गौ सेवा के लिए अब हम फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं एज गोलोक एक्सप्रेस, और साथ ही साथ वहाँ की जो मैनेजमेंट है, चाहे गौ सेवा में चारा इकट्ठा करना या फिर वहाँ के शेड अच्छे से बनाना, यहाँ अब एक मंदिर और भगवान की वहाँ स्थापना मूर्ति की भी हो रही है, इसका मौका हमें मिला। वहां पर जाकर हरिनाम संकीर्तन आयोजन करना या फिर डिवोशनल पिकनिक्स करना, इस तरह की सारी एक्टिविटीज 2021 में हुई हैं। धाम यात्रा का मुझे मौका मिला अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, मेरे इन लॉज के साथ जाने का, उनकी सेवा करने का मौका मिला। भगवान के बहुत प्यारे दर्शन द्वारिका धाम जी जाकर हमने किए, और सोमनाथ जी का मौका मिला देखने का, वहां दर्शन करने का मौका मिला, नागेश्वर जी जाने का मौका मिला। और साथ ही साथ आप सब डिवोटीज को बार बार सुनने का भी मौका मिला। जितनी बार भी रिफ्लेक्शंस में आप अपनी बात करते थे, आप सच मानिए, आपके रिव्यू सुनकर हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है, जिसको सुन के आनंद भी आता है, जोश भी बढ़ता है, और भगवान का ये इशारा भी समझ आता है कि हम सब सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जोश के साथ इसी रास्ते पर हम सबको आगे बढ़ना है। 2021 फ्रेंड्स इसलिए भी स्पेशल रहा बिकॉज नंबर ऑफ डिवोटीज हर सत्संग के अंदर बहुत अच्छी तादाद में बढ़े हैं, जो आपने भी नोटिस किया होगा। गीता जयंती महोत्सव तो उसका एक साक्षात एग्जाम्पल रहा। देखिए, गूगल मीट की कैपेसिटी बढ़ी 500 की, और हम लोग एक लिंक 500 का फुल हो जाता था 5:15 पे मॉर्निंग सत्संग में, और उसके बाद हमें एक सेकंड लिंक और थर्ड लिंक भी कई बार शेयर करना पड़ता था। 600 प्लस डिवोटीज की पार्टिसिपेशन, वो भी सुबह कड़ाके की ठंड में उठ के भागवत ज्ञान के लिए लोग आ रहे हैं। इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर गोलोक एक्सप्रेस, और ये आप सब डिवोटीज की ब्लेसिंग्स और कंट्रीब्यूशंस की वजह से ही हो पा रहा है। इस स्पेशल सत्संग में जो ये 2021 में ही ये स्टार्ट हुआ था, जो आपका ये वाला 2 दिन का जो ये सत्संग चल रहा है, इसमें भी नंबर ऑफ डिवोटीज हैव इंक्रीज्ड और सबकी पार्टिसिपेशन भी बहुत बेटर हुई है। मैं इस मंच से आप सभी को एक बार फिर से 2021 में की गई आपकी सब प्रैक्टिसेस के लिए साधुवाद देना चाहूंगा। कुछ कमियां आपने जरूर नोटिस की होंगी कि हम में ये कमियां हैं या फिर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं प्रेयर्स करूंगा भगवान से कि आप 2022 में जो जो हम जहां जहां फंसे हुए हैं डिवोटीज, वहां से हम निकल के और आगे आए, अपने डर को, अपने झाकों को खत्म करें और डिवोशन को प्रायोरिटी बनाने की तरफ हम बढ़ सकें। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022 के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आइए अब हरी चलते हैं रिफ्लेक्शंस के हरि लिए बोल, निखिल जी के पास। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। अति उत्तम नितिन भाई, जब भी आपको सुनते हैं बड़ा आनंद आता है, और आप स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हो गोलक एक्सप्रेस के। विशेष कृपा बरस रही है, चंबा में भी प्रचार बढ़ा है और वर्ल्ड वाइड हर जगह पे प्रचार बढ़ता जा रहा है। और यही तो गोलक एक्सप्रेस का सपना है, जो ईश्वर कृपा से पूरा हो पा रहा है, और आप सबके सहयोग से पूरा हम कर पाए 2021 में। और मुझे ऐसी आहट आ रही है 2022 एक सुनामी लाने वाली है। किस चीज की? हरि कृपा की बरसात होने वाली है, फ्लड आने वाला है, सुनामी आने वाली है। संसार के सारे नशों से मुक्ति देके एक ही नशा बचना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब बोलिए, ब्रिंग इट ऑन 2022। आइए, आपका स्वागत हम करते हैं जोश के साथ, उमंग के साथ, इन प्रार्थना के साथ कि ईश्वर हर एक घर में खुशियां लाना, अपनी शरण में हम सबको ले लेना,
हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देना। जो भी गोलक एक्सप्रेस में डिवोटी सुस्ती मार रहे हैं, लो फेजेस में हैं, उन सबको लो फेज से आगे निकाल के बैक बेंचेस को फ्रंट बेंचर बनाना। हम सब जोश में रहें और उत्साह पूर्वक विनीत भाव से सत्संग, साधना, सेवा को, सदाचार को जीवन की टॉप प्रायोरिटी बना ले। अगर आप सच में गोलक एक्सप्रेस के आभारी हैं तो आपको ये एक मिनिमम रेजोल्यूशन लेनी है कि आप खूब सत्संग करेंगे, खूब साधना करेंगे, खूब सेवा करेंगे और एक सदाचारी इंसान व्यक्ति बनेंगे, भक्त बनेंगे। और जो प्रभु का सपना है, भगवत गीता में निर्देश है हम सबके लिए, भाई एक पॉजिटिविटी के लीडर बनो, खुद भी खुश रहो, भगवान की भक्ति करो और समाज को भी सही दिशा दो। यही रेजोल्यूशन हम सबको लेनी चाहिए। और ये स्पेशल सत्संग हम इसलिए रखते हैं कि वी रियली लव टू लिसन फ्रॉम यू। हम चाहते हैं कि गोलक एक्सप्रेस परिवार में सबको मौका दिया जाए। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि किसी को अप्रिसिएशन नहीं मिलती समाज में, बस टांग खिंचाई होती है। और मुझे लगता था कोई ऐसी वर्ल्ड नहीं हो सकती जहां पे सब लोग एक दूसरे की बात सुने, किसी की अच्छी क्वालिटी को हाईलाइट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। और भगवान ने देखी कितनी कृपा की मुझ पे कि मुझे माध्यम बनाया एक ऐसे परिवार को डेवलप करने का जिसमें अप्रिसिएशन मिलती हुई एक दूसरे को शांति से सुना जाता है। और हमने ये पाया कि जब डिवोटीज अपनी फीलिंग्स भगवान के लिए प्रकट करते हैं, स्पिरिचुअल गाइड के लिए प्रकट करते हैं, भागवत गीता के लिए अपनी एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं, तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, उनका मोरल बढ़ता है और उनको सुन सुन के कितने सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और हम लोग जो ईश्वर कृपा से प्रचार करते हैं, हमें बहुत खुराक मिलती है भाई। जब हम आप सुनते हैं कि अच्छा इतने लोगों का जीवन बदलता जा रहा है, तो यू फील सो मोटिवेटेड कि हमें और आगे बढ़ना है। कितने सारे डिवोटीज है जो एक एक माला नहीं कर पा रहे थे, बट भक्तों को सुन सुन के कोई 50 कर रहा है, 60 कर रहा है, 70 कर रहा है। कैसे डिवोटीज का जोश बढ़ता गया। तो 2021 में आप सब ने जो ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं गोलोक एक्सप्रेस के लिए, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने कमेंट किया, किसी ने अपने दोस्त को मोटिवेट किया, किसी ने घर में अपनी साधना बढ़ाई, उसको देख के उसके बेटे ने साधना करना शुरू कर दी। राइट, किसी भी तरह से आपने जो सेवाएं की हैं, प्यारी प्यारी सेवाएं, मैं और नितिन जी, पूरा गोलक एक्सप्रेस परिवार की मैनेजमेंट टीम, आप सबका शत शत नमन। और इस उम्मीद से कि निमित्त मात्र का भाव कभी मत त्यागना। याद रखना कि जो भी हम कर पा रहे हैं, हम क्या हैं, हम बस निमित्त मात्र हैं। हम प्रभु की कृपा से ही कर पा रहे हैं। कृपा शक्ति के ऊपर हमारा जीवन आधारित है, इस बात को याद रखना है। और इस बात के साथ, इस प्रार्थना के साथ, प्रभु सब कुछ छीन लेना बेशक, पर प्रभु अपनी चरण कमलों की सेवा न छिने। और हमेशा, हम तो मंद बुद्धि हैं प्रभु, भटक सकते हैं, कभी आपके रास्ते से हम ना भटके। ये प्रार्थना के साथ हम 2022 में एज गोलक एक्सप्रेस परिवार एंटर करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी हरे गलोकियन को हैप्पी न्यू ईयर, ब्रिंग इट ऑन 2022 एंड जोश के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब हम सत्संग के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जहां हम बहुत प्यारे प्यारे गोलोकियंस को सुनेंगे। 2021 कैसे उनके लिए स्पेशल रहा, 2022 में वो क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं। एक विनती में जरूर करूंगा, आई नो ये भाव होते हैं, लेकिन आपको 7-8 मिनट 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाए तो ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम सबको मौका दे सकें। हरी हरी बोल। चलते हैं सबसे पहले सुधा प्राशर जी के पास। सुधा जी, हैप्पी न्यू ईयर, हरी हरी बोल। निखिल जी, आप सभी को, मैं सुधा प्राशर, चंबा, हिमाचल प्रदेश से। मैं रेणु सहदेव जी के सौजन्य से गोलोक एक्सप्रेस को मैंने ज्वाइन किया था अगस्त 3, 2018 को। तो उससे जुड़ने पर, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने पर मेरे अंदर बहुत सी चेंजेस आई। पहले तो मैं माला जाप को कुछ ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती थी, लेकिन 2021 में जब मैंने मेंटर से समझा और उन्होंने बार बार स्ट्रेस किया कि माला जाप का बहुत महत्व है। जब हमें कोई बार बार पुकारता तो हम भी उसकी तरफ कृष्ट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं कि हमें कोई क्यों पुकारे। इस तरह भगवान का भी जब हम बार बार पुकारेंगे, नाम जाप करेंगे, तो भगवान भी हमें सुनेंगे। और मैंने ये भी फील किया कि माला जाप जो है, इससे भगवान के साथ हमारा रिलेशन जो है स्ट्रांग होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं भी जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मैं अपनी माला जाप को बढ़ाती हूँ, सुबह, दोपहर, शाम। मैंने यही 2021 में सोचा था। पहले तो 1-2 माला सुबह शाम करती थी, लेकिन 20 में ये मेरी साधना बहुत बढ़ी। मैंने यही रेजोल्यूशन लिया था कि मैं ना
एकादशी के व्रत वाले दिन 108 माला करूंगी, वो भी मेरा पूरा हुआ। और वैसे मैंने 42 माला का संकल्प लिया था, वो भी पूरा करती हूँ। कभी कुछ रह जाती है तो नेक्स्ट डे कर लेती हूँ, कभी कम भी हो जाती है, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि मैं कंप्लीट करूं। और 2022 को भी मैं यही संकल्प लूंगी कि मैं एकादशी वाले दिन 151 माला करूंगी और डेली 51 माला। और नया साल जो है सभी के लिए खुशियां लेके आए। और मेरी पर ये भी ब्लेसिंग रही कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी पॉडकास्ट पे आई, और मेरी लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता वो भी पॉडकास्ट पे आई। इसके लिए मैं श्री कृष्णा की ब्लेसिंग्स बहुत फील कर रही हूँ, और निखिल जी की बहुत आभारी हूँ, अपनी मेंटर रेणु जी की, जिन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और पूरा कोऑपरेट किया। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भी कभी पॉडकास्ट पे आऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी थी। मैं अपनी बात नहीं रख पाती थी, मैं सोचती हूँ मेरी बात ना दब के रह जाएगी, कोई सुनेगा नहीं। और मुझे लगता था कि मैं जो बोल रही हूँ क्या पता किसी को ठीक लगेगा या नहीं। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मैं अब अपनी बात कह भी लेती हूँ। और कैसी सिचुएशन आए मैं डरती नहीं हूँ, ना ही घबराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है श्री हरि हमेशा मेरे साथ हैं। ऐसा मैंने फील किया है, क्योंकि जब बच्चों की शादियां होगी, बच्चे सेटल हो गए, तो मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, ऐसे उदासीपन अकेलापन फील हुआ। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ये सब दूर हो गया, जैसे लगा भगवान तो हर समय मेरे साथ है। मुझे ऐसा क्यों फील हुआ पहले, लेकिन वही है ना, नहीं पता था। और मैं बड़ी ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को कि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मुझे भक्ति के मार्ग पर चलने का इतना अच्छा मौका मिला। कैसे भक्ति करनी, डिवोशन कैसे करनी, मुझे वो कुछ पता नहीं था। मैं सोचती अगर ना जुड़ी होती तो शायद अंधेरे में रहती और ऐसे ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती। लेकिन भगवान का बहुत आभारी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ मैं भगवान की और गोलोक एक्सप्रेस की, जिन्होंने इस रास्ते पे मुझे चलाया, मेरे मेंटर्स ने सिखाया। और जो कुछ भी मैंने सीखा मैं कोशिश करती हूँ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की। अपने 2021 में मैं अपने मैं बड़ी जल्दी ना घबरा जाती थी, कई प्रॉब्लम्स भी आई। ऐसा नहीं 2021 में नहीं आई, कई ऐसे हालात आए, सर्कमस्टांसिस भी आए कि जो कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं उनसे भी बाहर निकली भगवान की ब्लेसिंग के साथ। अभी भी थोड़ा बहुत चलो है, वो भी ठीक हो रहा है। कई बार होता है कि सिचुएशंस खराब हो जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भगवान ने उनको निकाले। मुझे भगवान पे पूरा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास बड़ा, बोलते हैं कि गॉड फीलिंग नहीं होना चाहिए, गॉड बिलीविंग होना चाहिए, गॉड पे भगवान पे विश्वास होना चाहिए। तो वो मेरे अंदर बड़ा है, श्रद्धा बड़ी है। जब श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और सब काम भगवान अपने आप ही कर देते हैं। जब हम भगवान से प्रेमा भक्ति मांगते हैं हमेशा। मेंटर जी, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रेणु जी, ईशा हमेशा ये बोलते कि प्रेमा भक्ति मांगनी है, डिमांडे नहीं करनी है, ये दे दो वो दे दो। वो भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के ही सीखा। अब जब प्रेमा भक्ति भगवान की मांगते, भगवान अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। कि डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी मुझे हुए, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत से प्यारे प्यारे, और उसमें मैंने साक्षात भगवान की कृपा महसूस की। और मैं यही कहूंगी, मैं 2022 में भी सभी को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, और कि मैंने अपने आप में बहुत चेंज फील की है, और एक ठहराव सा मेरे अंदर आया है। पहले मैं बड़ी जल्दी घबरा जाती थी, और मुझे कोई कुछ बोलते हार्ट भी हो जाती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ मुझे अपना कर्म सही करना है, और भगवान की खुशी के लिए ही करना है। कोई कुछ बोले करे वो उसका कर्म होगा, मुझे तो अपने कर्मों पर फोकस करना है, और भगवान की तरफ फोकस करना है, भगवान की खुशी के लिए, ना कि किसी के लिए या अपने लिए। तो मैं यही संकल्प लूंगी कि मैं अपनी माला बढ़ाऊंगी, 151 माला करूंगी और डेली 51 माला, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चेंज महसूस की है माला जाप से। और मेंटर्स भी बोलते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल सही समझाया है उन्होंने, और मैं उनकी बात को फॉलो करूंगी। और मैं ये भी कहूंगी कि जो भी मैं जितने भी डिवोटीज हैं सभी वो रेगुलर सत्संग लगाए। मैंने अपने सत्संग को रेगुलर रखा, क्योंकि अगर मैं रखती मुझे गिल्टी फीलिंग से आनी थी, लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है कि मैंने सत्संग लगाया, और सभी से, मेंटर से और डिवोटी से। डिवोशन जो है वो सीखी मैंने डिवोटीज के संग से, उनके रिव्यू से। और जो कार्तिक मास था वो तो बहुत ही, मैं बोलती हूँ, एक मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग ब्लेसिंग साबित हुई, क्योंकि मैं
4 महीने तो हम पूजा करते हैं, जैसे चतुर्मास होता है तो तुलसी की पूजा चलती है, लेकिन वो होता है एक फॉर्मेलिटी की भाई करनी है, दिया जलाना, सुबह शाम भाव नहीं थे। लेकिन इस बार मैंने कार्तिक मास का बड़ा ही आनंद उठाया और बहुत ज्यादा अपनी भक्ति को बढ़ाया। और जो पंच भीष्म के 5 दिन होते हैं उनमें भी सुबह शाम मंदिर जाना, सुबह 5 बज के नहा धो के मंदिर जाना और तुलसी के 108 फेरे लगाने, वो रेणु सहदेव जी के सहयोग से हुआ, उनके साथ मैं जाती थी और उनके एनकरेजमेंट से मैंने लगाए। लक्ष्मीनाथ मंदिर के भी 108 फेरे लगाए, एक दिन लगाए वो। तुलसी के 5 दिन मैं लगाती रही और मैं खुद हैरान थी कि सुबह नींद भी खुल जाती है और मैं नहा धो भी लेती हूँ। और मंदिर वो जब वो डेली लगाते थे रेणु जी और उनके और डिवोटी 2 दिन, तो लेकिन मैं बैठ के माला जाप करती थी और भगवान की मूर्ति को निहारती रहती थी और मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती थी, एक डिवाइन फील अंदर से प्योरिटी फील होती थी कि भगवान मैं कैसे कर पाई, इतने साल तो मैं कर नहीं पाई। 5 दिन मैं डेली मंदिर ना सुबह जाती थी ना शाम, सिर्फ एक दिन जाते थे हम वो बत्तियां 365 जलाने। लेकिन इस बार दोनों टाइम में गए, दोनों टाइम बत्तियां जलानी सभी मंदिरों में और बड़े भाव से, भाव आया, जो भाव आता है ना एक वो आया, डिवाइन भाव जो होता है वो आई मेरे अंदर, फीलिंग इससे पहले नहीं थी और मुझे बड़ा ही अच्छा फील हुआ। और मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सबकी, गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर, को फाउंडर सभी की और अपने मेंटर्स की जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे चलाया। और मैं प्रभु से ही प्रार्थना है मैं चलती रहूं, आप सभी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ती रहूं और भगवान का नाम जाप करती रहूं, भगवान का नाम लेके ही अंत समय में इस शरीर को छोड़ूं। सो थैंक यू वेरी मच। हरि हरि बोल, हरि हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुधा जी, आपका 2021 तो फुल ब्लेसिंग्स लेके आया। हरी नाम इतना ज्यादा आप कर पा रहे हो, कीप इट अप। और पॉडकास्ट वगैरह भी बना रहे हो, टेक्नोलॉजी को भी ईश्वर की सेवा में अर्पित करना सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है आपका, हम सब देख पा रहे हैं उसको। आप लोगों की स्टेज में ना ज्यादातर लोगों को मुश्किल लगता है ये चीजें, बट आप कर पा रहे हो, दैट्स वेरी नाइस। और संकल्प जो आपने लिया है, खूब सारा हरी नाम आप करेंगे, दैट्स वेरी नाइस। देखिए इतने प्यारे प्यारे लोग जितना सारा हरी नाम करेंगे तो प्रचार की गति तो बढ़ी जाएगी। देखिए आप में से किसी को लगता है ना मुझसे सेवा नहीं हो रही, तो क्या करो, हरि नाम करो और कहो प्रभु घर घर मंदिर हर मंदिर में मेरा ये योगदान रहेगा कि ये जो हरि नाम है, जो हमारी टीम में प्रचार कर रहे हैं लोग, उनको शक्ति देना, उनको बल देना, तो आपकी वो हरि नाम जो है उससे सेवा हो जाएगी। एक तो नाम की सेवा हो जाती है नाम जाप से, तो जितने भी डिवोटीज को लगता है ना हमें कोई सेवा नहीं मिल रही, आप हरि नाम करो खूब सारा। और उन डिवोटीज को जो फ्रंट में है ना, जो आगे पढ़ा रहे हैं लोग, गाइड कर रहे हैं, उनके लिए माला डेडिकेट करो, घर घर मंदिर हर मंदिर की, तो आपकी वो माला करना भी सेवा हो जाएगी। सुधा जी 2022 में आप और जोश में आगे आओ, बहुत सारी अचीवमेंट्स रहे आपको, इंस्पिरेशन बनो आप बहुत सारे लोगों के लिए। कीप इट अप एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। प्रचार भी करूंगी, प्रसार भी करूंगी, सब कुछ करूंगी जरूर से। वेरी नाइस, कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं अमृतसर, दीक्षा जी के पास। दीक्षा जी, आपका कैसा रहा 2021 एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर निखिल जी, और पूरी गोलोकियन टीम को भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा भी 2021 बहुत अच्छा रहा और पूरा ब्लेसिंग से भरा रहा, मैं तो यही कहूंगी। और मैंने कुछ रेजोल्यूशंस 2021 में भी लिए थे, तो उनमें से कुछ मैं यहाँ पर अपना शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि पहला मैंने यही लिया था कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करूंगी, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस आए, वहां पर मैं सिचुएशन को नहीं देखूंगी, मैं ये देखूंगी कि मुझे भगवान ने क्या कुछ दिया है। तो सबसे पहली ब्लेसिंग तो यही रही कि जैसे मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और सत्संग लगाती हूँ और माला जाप कुछ करती हूँ, तो मेरा बेटा भी मुझे देख के माला जाप कर रहा है। मैं तो इतनी माला नहीं कर पाती, लेकिन वो रोज की 16 राउंड्स अपने कर रहा है और एकादशी व्रत भी रखता है और इसके साथ साथ 16 माला से भी ज्यादा भी कर लेता है। तो भगवत गीता भी पढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, भगवान ने ये मुझे ब्लेसिंग ही दी है। और इसके साथ साथ एक बार मैं मई के मंथ में मुझे कोरोना हुआ था, तो फिजिकली तो मैं ठीक थी, लेकिन मुझे 15 से 16 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मैं बहुत खुश थी कि अब मैं बड़े आराम से सत्संग भी लगा रही हूँ। नहीं तो जॉइंट फैमिली है, कभी कभी टाइम नहीं भी मिल पाता, लेकिन मैं बड़े आराम से सत्संग लगाती रही, अपनी चैंटिंग करती रही। और इसके साथ साथ मैंने एक ऑनलाइन रामचरितमानस प्रतियोगिता में पार्ट लिया हुआ था, तो वो भी मुझे बड़ा डीपली स्टडी करने का मौका मिल गया और मैंने वहां पे
सेकंड पोजीशन ली। तो मेरे लिए तो ये कोरोना भी एक ब्लेसिंग ही बन गया। और इसके साथ साथ एक रेजोल्यूशन मैंने ये लिया था कि मुझे जब भी कोई परेशानी आएगी तो मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करूंगी कि ये परेशानी बड़ी है या मेरे गोविंद बड़े हैं। और आंसर तो बिल्कुल क्लियर है कि भगवान सबसे बड़े हैं। जब भी कोई कभी भी कोई परेशानी आती है तो हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि मेरे भगवान इस परेशानी से बड़े हैं। अब कल की ही मैं बात बताना चाहूंगी कि मुझे 8-10 दिन से मुझे दांत में बहुत दर्द था और कल मेरी टूथ की ट्रीटमेंट थी 5 बजे, जिस टाइम सत्संग चल रहा था उसी टाइम मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो मैं बिल्कुल नहीं घबराई, जबकि मुझे 2 इंजेक्शन दिए गए लेकिन मुझे पेन बिल्कुल बंद नहीं हुआ। मैं बहुत पेन में थी और उसके बाद एक और इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन मैं घबराई नहीं क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस का दिया हुआ शस्त्र मेरे पास था, टेलीकाउंटर, जिससे कि मैं अपना लगातार नाम जप करती रही। और मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिना घबराए 1 मिनट मैंने वो अपनी 1 घंटा मैंने वो ट्रीटमेंट अपनी ली। और बाहर आने के बाद जब मैं घर आई तो उसके बाद मैं बहुत रोई। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि वहां पर इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई मुझ में। तो वही भगवान मेरे पास थे और गोलोक एक्सप्रेस का एक शस्त्र था मेरे पास, टेलीकाउंटर, जिससे कि मैं अपना हरि नाम करती रही। और तीसरा रेजोल्यूशन था मेरा चैंटिंग का। पहले मैं माला बहुत कम करती थी, लेकिन इस साल में मैंने अपना संकल्प लिया था कि मैं 8 माला तो करूंगी ही करूंगी। और कार्तिक मास में मैं 16 माला करती रही और मैक्सिमम माला मैंने 37 की। वैसे सब डिवोटीज के सामने ये बहुत कम है, लेकिन मैं मुझे ये भी बहुत लगती थी कि मैंने इतनी भी कर ली। और एक मैंने कहा था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी कार्तिक मंथ में और सिर्फ भगवान का प्रसादम ही खाऊंगी। तो वो भी मैं अपना भगवान श्री हरि की कृपा से पूरा कर पाई। और एक रेजोल्यूशन था मेरा कि मैं सेवा के इसमें भी कुछ कर पाऊं। पहले मैं जुड़ी तो मैं मार्च 2019 से हूँ, लेकिन मैं गोलोक एक्सप्रेस को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझी थी। लेकिन धीरे धीरे अब मुझे इस साल में गोलोक एक्सप्रेस के पूरे अच्छे खासे समझ आ रहा है कि यहाँ पर कैसे क्या किया जाता है, कैसे प्रचार हो रहा है, कैसे सेवा कर रहे हैं लोग, कैसे गोलोकियंस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इस साल में मैंने काफी कुछ समझा है। ज्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन इस साल के लास्ट में दिसंबर में मैं एक पॉडकास्ट बना पाई और भगवान की कृपा से वो मेरा रिलीज भी हुआ। और अगर मैं अपनी ब्लेसिंग की बात करूं इस साल की, तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े होना ही है। पहले कुछ लास्ट मंथ्स में मुझे प्रीति जी द्वारा सेवा दी जाती थी सत्संग ग्रुप में लर्निंग शेयर करने की। तो वहां पर मैं ऑडियो के द्वारा अपनी लर्निंग शेयर किया करती थी। तो उसके नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद हमारे जो बड़े गोलोक एक्सप्रेस के ग्रुप्स हैं वहां पर मेरी उस लर्निंग को हम जिन जिन को भी ये सेवा दी जाती है उनकी लर्निंग्स को वहां पे पोस्ट किया जाता है। तो जब मेरी लर्निंग वहां पे पोस्ट की जाती थी तो उसके नीचे लिखा होता था गोलोकियन दीक्षा सूत्र। तो वो पढ़ के मैं बहुत प्राउड फील करती थी कि हाँ, मैं गोलोक परिवार की मेंबर हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अब इसके साथ ही अगर मैं अपनी 2022 के रेजोल्यूशंस के बारे में बताती हूँ कि मैं अपनी माला जाप को इंक्रीज करना चाहती हूँ। ज्यादा नहीं तो 16 माला मैं जरूर किया करूंगी। और सेकंड जो मेरा रेजोल्यूशन होगा वो एक्सरसाइज का, जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगी सबके लिए, लेकिन अपने लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं मेडिटेशन एक्सरसाइज का एक रेजोल्यूशन लेती हूँ। और तीसरा सेवा के लिए मैंने निखिल जी से भी कमिटमेंट की हुई है कि मैंने वीडियो बनाऊंगी मैं डिवाइन एक्सपीरियंस की। तो मैं एक डिवाइन एक्सपीरियंस का, स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो बनाऊंगी और भगवत गीता की सीख का पॉडकास्ट भी बनाऊंगी। इस पर भी मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट होते ही ईयर 2022 में इस पे काम करूंगी। और एक चौथा रेजोल्यूशन जो मैंने लेना है वो ये कि पहले मैं बहुत जल्दी हर बात पे रिएक्ट कर देती थी, लेकिन जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तो मैंने अपने ऊपर 60 to 70% सिचुएशंस में मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं छोड़ देती हूँ, जो लेट गो कर देती हूँ उन सिचुएशंस को। लेकिन अब बाद में मुझे फिर रियलाइज होता है कि मैंने काफी टाइम वेस्ट किया इस पे, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी एनर्जी वहां पे वेस्ट ना करके हरि नाम में और सेवा में कर सकूं अपनी एनर्जी को यूज। और बस मुझे आप सब गोलोकियंस की और निखिल जी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि मैं अपनी डिवोशन को बढ़ा पाऊं और सेवा कर पाऊं। और मेरी तरफ से पूरी गोलोक टीम को हैप्पी न्यू ईयर, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल दीक्षा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आता है। बहुत ही अच्छे ओरेटर हो आप, बड़े अच्छे भाव आपके आ गए हैं। और आपने जो रेजोल्यूशन ली हैं, आपको खूब सक्सेस देंगे भगवान। मुझे पूरा यकीन है कि 2022 में आप अपनी कमियों पे वर्क करोगे और अच्छे से फ्रंट पे आओगे, सेवा को इम्पोर्टेंट बनाओगे, खूब सारा हरि नाम करोगे। कीप इट अप एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं शिवानी जी के पास पठानकोट। शिवानी जी, 2021 आपका कैसा रहा? एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। हरी बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले आप सबको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू निखिल जी, थैंक यू सो मच। 2021 बताया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहा। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ शिवानी गुप्ता, पठानकोट से। और मैं 2017 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी फेसबुक के माध्यम से। तो मेरे लिए जो ब्लेसिंग्स ही रही इस साल, बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, लेकिन आज कुछ बताने का आप सबके साथ मौका मिला है। कोविड भी चला, कोविड के दौरान लॉकडाउन भी हुआ, ठीक है, और कुछ फाइनेंशियल्स भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, लेकिन फिर भी हम आनंद में रहे क्योंकि हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए थे और प्रभु के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा, जब मिड में, तो मेरे घर लड्डू गोपाल आए। लड्डू गोपाल राधा रानी के साथ, वो भी वृंदावन से आए लॉकडाउन के ड्यूरिंग ही। बस मन में भाव आ रहा था, डिवोटीज एसोसिएशन को सुन रही थी, देख रही थी उनकी पिक्चर्स जो शेयरिंग हो रही थी। जब हमारा ये अचीवमेंट किया कि फेसबुक पर श्रृंगार सेवा जो लगाई गई, उनमें रोज रोज अलग अलग तरह से श्रृंगार जो होते थे, उनको जब शेयर किया जाता था, तो ये भाव बड़े बढ़ रहे थे कि प्रभु मुझे भी आपकी सेवा करनी है, उसका मौका दीजिए। तो मैं हैरान थी कि मैं इधर ही रही पठानकोट में और भगवान चलकर वृंदावन से मेरे पास आए। इस टाइम मैंने साक्षात भगवान के अपीयरेंस को और उनकी कृपा को अनुभव किया और दर्शन किए भगवान के। मैं और मेरा परिवार बड़ा खुश था उस दिन। उसके बाद मेरा एक फैमिली ग्रुप शुरू हुआ। प्रभु की कृपा हुई, जब वो मेरे घर आए तो एक फैमिली ग्रुप हमने शुरू किया। उसमें 30+ डिवोटीज चल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मेरे को याद आता है कि मुझे लगता था कि मैं इतनी सारी रीडिंग्स भगवत गीता की है, लेकिन मैं कभी अपनी बात किसी के आगे नहीं रख पाऊंगी और मैं कैसे बताऊंगी कि हाँ, इसमें गीता में ये समझाया जाता है, ऐसा किया जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा थी और प्रभु का प्लान था कि मैंने अपने परिवार वालों के साथ जुड़कर इसको शुरू किया। और ये भी बात याद आई कि आप हमेशा कहते हैं जो समझ आया है भाई उसे बांटना शुरू कीजिए। तो वही बात दिमाग में आई और मैंने भी प्रभु का नाम लिया और आपको भी याद किया दिल से कि आपसे जो सीखा है वो आगे हम बता सके और प्रचार में और ज्यादा मदद कर सके, और ये सेवा भगवान द्वारा दी गई। उसके बाद कार्तिक मास आया। निखिल भैया, आपको पता है मेरा हेल्थ इश्यू बहुत खराब चल रहा था, लेकिन कार्तिक मास में मैं आप सबको सुनती थी, आपके सत्संग भी लगाती थी और डिवोटीज का उत्साह देखती थी, तो बड़ा अच्छा सा लगता था। और पर मेरी हालात इतने खराब थे कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी। कभी कर भी लेती थी और कभी नहीं भी करती थी। माला जाप भी बहुत कम हो गया उन दिनों में, वैसे ही मैं कम करती थी, वो भी कई बार छूट गया। लेकिन दीपदान जो था वो रेगुलर करती रही। कुछ टाइम हॉस्पिटल रही, तब नहीं कर पाई, लेकिन घर में जो भी होता था उससे करवा लेती थी बोलकर। भगवान जी को भोग लगता रहा उन दिनों भी, तो वो भी समय था, लेकिन फिर भी बड़ी अपसेट भी रही। और लेकिन तब भी उसमें भी जो भाव बन रहे थे कि प्रभु देखिए सब जा रहे हैं धाम यात्रा के लिए, पर मेरी हालात नहीं है, मैं नहीं आ सकती। फिर उसके बाद ये भी कि मैं माला जाप भी नहीं बढ़ा पा रही हूँ, मेरी फिजिकली भी मुझे अनफिट बहुत फील हो रहा था और इतनी स्ट्रांगनेस नहीं अपने अंदर लग रही थी। फिर मेरे को लगता था कि चलो कहीं हरि नाम संकीर्तन ही सुन लेते हैं। फिर भी डिवोटीज के साथ जैसे कोई भी सत्संग का लिंक आता था उसको सुनती थी। तो कार्तिक मास को अभी खत्म होने में 2 ही दिन पेंडिंग थे, तो मेरे साथ जो डिवोटीज चल रहे हैं हमारे फैमिली के, उन्होंने एक छोटा सा हरि नाम संकीर्तन रखा। तो मुझे प्रभु की कृपा से वहां जाने का मौका मिला और 40-50 डिवोटीज के सामने मैंने प्रेजेंटेशन की, जो गोलोक एक्सप्रेस का एक बनाया हुआ है कैक्टेरिया की ऐसे ही सत्संग होते हैं हमारे, है ना, स्पेशल सत्संग होते हैं।
तो वो सत्संग मैंने वहां किया, उसमें हमने साधना के बारे में और नाम जाप के बारे में उस टॉपिक को डिस्कस किया। बहुत आनंद आया, लोग बड़े खुश हुए। और आज भी निखिल जी आप मानेंगे नहीं, मुझे मैसेज आते हैं कि आप फिर एक बार आइए, और फिर हम चाहते हैं कि ऐसा हरिनाम संकीर्तन हो हमारे किलो में। तो ये प्रभु की कृपा होगी जब हम ये भी करेंगे दोबारा जाकर भी। फिर उसके बाद एक और फिर ब्लेसिंग मिली, नाम जाप जैसे मैं सोच रही थी कि कार्तिक महीने में नहीं कर पा रही हूँ, नहीं अच्छे से हो पा रहा है, घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सबको देखते हुए, फैमिली सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता था चलो जितनी हो रही है उतनी कर लूं। लेकिन इतनी विशेष कृपा हुई कि अब 1 महीने से मैं 16 माला जो है रेगुलर कर पा रही हूँ। वैसे इससे ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन 16 माला का टारगेट मैंने सेट कर रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को भी धोखा दूं, अपने मेंटर्स को और अपने प्रभु को भी धोखा दूं। इसलिए मैंने 16 माला तक अपने आप को रखा है, लेकिन अब मैं बढ़ाने का भी प्रयास करूंगी। और इस दौरान एक और डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि जब मुझे वृंदावन धाम जाने का मौका मिला, अभी लास्ट दिसंबर को ही हम वृंदावन धाम गए। लास्ट 4 सालों से हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा सुनते रहते थे। लेकिन वाकई 2021 में बहुत चमत्कार हुए, बड़ी सक्सेस इसमें मिली। वो धाम यात्रा मैंने और मेरे परिवार ने मिलकर की, बड़ा आनंद आया। और इसके लिए भी मैं डिवोटी एसोसिएशन और आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी और माय लर्निंग्स ऑफ भगवत गीता की एक पॉडकास्ट मैंने बनाए, वो पॉडकास्ट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद अब मैं आपसे ये कहूंगी, अगर कोई आज मुझे कहता है कि तुमने 2021 में क्या अचीव किया फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिक, तो मैं उसको कुछ नहीं गिना सकती, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं अचीव किया उस चीज में। लेकिन अगर आज से मुझे कोई पूछे कि आपने अपनी आध्यात्मिकता में क्या अचीव किया, तो मैं बड़े खुशी और जोश के साथ एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट उसे बता सकती हूँ। लेकिन दुनियादारी में रहते हुए ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमें खुशी होती है जब आप ऐसे स्पेशल सत्संग रखते हैं और हमें एक बोलने का मौका मिलता है और हम बताते हैं अपनी अचीवमेंट्स को। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये सब कुछ आपसे ही सीखा है। एप्रिशिएशन, अचीवमेंट्स को किस तरह, ब्लेसिंग्स को किस तरह काउंट करना है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज भी कोई मुझे मटेरियल चीजों के लिए पूछेगा तो मैं आज कुछ भी जवाब नहीं दे सकती कि मैंने 2021 में क्या अचीव किया। अब मैं 2022 में ये रेजोल्यूशन लेना चाहती हूँ कि मैं अपनी माला जाप को और ज्यादा बढ़ाऊं, जो साधना, सेवा, सदाचार और अपने सत्संग में नित्य निरंतर चलती रहूं, और ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने साधना और सेवा पर दूं, जो आपके द्वारा, गोलोक एक्सप्रेस के द्वारा मिले और प्रभु की कृपा से मिले। और जो पॉजिटिव लिविंग का सत्संग, बच्चों का सत्संग मैं लीड करती हूँ प्रभु कृपा से, और चाहती हूँ कि वो और ज्यादा ऊंचाइयों को छुए, और ज्यादा बच्चों का जो है इसमें इंटरेस्ट बढ़े और होलिस्टिकल एजुकेशन को वो एंजॉय कर पाए। ऐसी प्रेयर्स मैं भगवान हरि से करती हूँ और आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रेयर्स जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे और उसके साथ साथ मैं स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा प्रगति कर सकूं। और जो आपका विजन है, घर घर मंदिर, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, उस पे पूरा दिल, तन और मन से पूरा योगदान दूं। एंड थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। शिवानी जी, बहुत आनंद आता है हमेशा आपको सुन के, जोश में, पूरे जोश में आप बात करते हो, फीलिंग्स अपनी शेयर करते हो। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला साल आपका रहा, मुश्किलें भी आई, बट अच्छी बात यह आपने फोकस नहीं लूज किया, डिवोशन से भटके नहीं आप। मुझे आज भी याद है जब आप जुड़े थे तो आपका बस इतना सपना था कि मेरे बेटे का भला हो जाए। देखिए अब भगवान ने आपके के ऊपर कितनी कृपा की, आपके माध्यम से कितने सारे बच्चों का भला हो रहा है वर्ल्ड वाइड, है ना। तो पॉजिटिव सत्संग, लिविंग के सत्संग को बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, बहुत सारी फैमिलीज को लाभ मिल रहा है उससे। और साथ साथ में नीरज जी भी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं तेलुगु पॉडकास्ट को मैनेज करके। आप धाम यात्रा भी कर पाए, खूब हरि नाम कर पाए, आगे भी आप जोर शोर से, मुझे पूरा यकीन आप आगे बढ़ोगे और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। थैंक यू सो मच शिवानी जी, कृपा बरसती रहे। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। चलिए अब चलते हैं हम जम्मू, तनिषा जी के पास। तनिषा जी, आप कैसे हो, कैसा रहा 2021 और क्या करना चाहते हो अचीव आप 2022 में? हरि बोल। तनिषा जी, निखिल भैया,
मेरी बोले मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। और तो आप जितने भी मेंटर्स हैं गोलोक के आपको दीदी को रूपाली दीदी को थैंक यू करना चाहती हूँ। और थैंक यू करना चाहती हूँ, उन्होंने हमें थोड़ा गोलोक एक्सप्रेस की फैमिली का मेंबर बनाया। तनिष्का जी आपकी ना वॉइस ब्रेक कर रही है, आप वीडियो ऑफ करके बात कीजिए, फिर देखते हैं बेटर आती है कि नहीं। जहाँ आप खड़े हो ना वाईफाई के आसपास चाहिए आप, या 4G पे चेंज कर लीजिए। आप कौन से नेटवर्क पे हो अभी? आप ब्रॉडबैंड है आपके घर में या 4G पे हो आप? करती हूँ वापस करने। हाँ, मैं आपको एक डिवोटी के बात सुनूं, क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रही है, मजा नहीं आ रहा है सुनने का आपको। मैं पवन जी को सुन लेता हूँ, तब तक आप ट्राई कीजिए, ठीक है? हरी हरी ठीक है बोल। निखिल। अभी भी आवाज आ रही है आपकी? अभी क्या नेटवर्क चेंज किया आपने? हाँ मैंने वो चेंज किया। अब आ रही अब है मेरी आवाज? आप अच्छी आ रही है। अब आप वीडियो ऑन कर सकते हो, अगर नहीं आएगी तो फिर मैं कहूंगा आपको वीडियो ऑफ करने के लिए। थैंक यू। हरी हरी बोल निखिल भैया। मेरे लिए मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, गोलोक एक्सप्रेस के जितने भी मेंटर्स हैं। और कविता आंटी को भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें गोलोक एक्सप्रेस की फैमिली के साथ जोड़ा। तो 2021 की अगर ब्लेसिंग्स की बात करें तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो 21 में रही है हमारे लिए वो यही है कि हम बिल्कुल सेफ है अपने घर पे। मतलब और उसके बाद हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ भी जुड़े हुए हैं, साथ में स्पिरिचुअल रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए कोई भी नहीं है। तो और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, अगर हम आजकल की मतलब जो टीनेजर्स वगैरह ही उनको देखें तो सबका यही रहता है। मतलब अगर हम सबकी थिंकिंग देखें तो यही होती है कि कूल नेचर हो गया, जैसे घूमना या पार्टीज वगैरह करना या वो सब करना, मतलब जो एक सबकी मतलब मेंटेलिटी बन चुकी है। लेकिन मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग अगर किसी के लिए वो ये है कि वो अपने घर पे बैठ के भी मतलब अगर हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, मेंटली भी हमें कोई स्ट्रेस नहीं है और ना हम ज्यादा गुस्से में है ना फ्रस्ट्रेटेड है, तो इससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकती। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही रही है कि मतलब मैं अभी तक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रही हूँ और आगे के लिए भी यही प्रेयर्स है कि आगे भी करती रहूंगी। तो उसके बाद 2021 की जो रेजोल्यूशंस थे वो मैंने ज्यादा कुछ तो सोचे नहीं थे, बट यही था कि डिवोशन को अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा उतारूंगी और उसके बाद अपने कैरियर और जो भी पढ़ाई स्टडी स्पोर्ट्स है उनकी तरफ फोकस रहूंगी। उसके बाद मतलब जितनी सेवा हो सके जितनी साधना हो सके वो उतनी ज्यादा मैं करूंगी। तो मेरे और उनको मैं काफी हद तक अचीव भी कर पाई हूँ 2021 में। अब जो मैंने अपने लिए 22 के लिए रेजोल्यूशन स्पेशली बनाए हैं तो वो ये रेजोल्यूशन है कि सबसे पहले तो जो गुस्सा मैंने अपना कंट्रोल किया था वो 40-50% कंट्रोल कर लिया हुआ है। तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि 2022 में मतलब इसको 60-70-80% तक लेके जाऊं। साथ में दूसरा मेरा ये है कि मेरे अंदर पहले तो ये था मतलब कि मतलब पहले भी हम भक्ति करते थे सब कुछ करते थे, लेकिन पहले पेशेंस लेवल जो था वो थोड़ा कम ही था। मतलब पहले होता था अगर कोई हमें कुछ भी बोलता था ना तो हम इजीली इफेक्ट हो जाते थे, क्या कहते थे मतलब मैं इजीली रिएक्ट कर जाती थी, चाहे मुझे पता भी हो कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत हो फिर भी मैं बोल देती थी। तो अब मैंने अपने आप में मतलब इतने चेंजेस आए हैं कि सबसे पहले तो यही लाया था कि चाहे कोई कुछ भी बोले मैं बेशक सही भी होंगी बट मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी ना कोई रिएक्ट करूंगी, क्योंकि टाइम आने पे खुद ही मतलब क्लेरिफाई हो जाती है चीजें। और हम ऐसे ही मतलब खामखा लोगों को सफाई देने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं इससे बेटर है वो हम मतलब कहीं डिवोशन उसमें ही अपना वो टाइम हम डिवोट कर लें। तो और मेरा रेजोल्यूशन ये रहेगा कि अब पहले जितनी मैंने सत्संग साधना जितनी भी की है उसको भी मतलब और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद मेरा रेजोल्यूशन ये है कि हम मतलब जितना मैंने अभी 2021 में फोकस वगैरह किया हुआ है अपनी लाइफ को लेके अब और ज्यादा फोकस करूंगी और अच्छे से मतलब करूंगी। और मतलब ये 2022 ऐसा जाने दूंगी कि मतलब अच्छा जाए, क्योंकि 2021 में हमने मतलब बहुत कुछ मतलब फेस भी किया था, जैसे दादी की डेथ भी तभी हुई थी। तो उस टाइम भी मैं मतलब ये थी कि शायद अगर मतलब गोलोक एक्सप्रेस फैमिली का मेंबर नहीं बनी होती तो शायद मतलब वो चीज में मतलब नहीं टॉलरेट कर पाती, क्योंकि ऐसे डेथ भी एकदम पहले फर्स्ट टाइम ही अपने सामने देखी थी मैंने किसी की, मतलब वो भी सबसे अपने क्लोज की। तो अब ये था कि वो जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी थी कि डेथ तो होनी है सबकी, तो हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है। और उस टाइम के बाद से भी मतलब कुछ ऐसा नेचुरली चेंजेस आ गए कि उस टाइम से ज्यादा और ज्यादा डिवोशन की तरफ मतलब और ज्यादा मैं इंस्पायर हो गई थी। तो
और उसके बाद एक चीज जो मैंने सबसे बड़ी सीखी है वो ये है कि जैसे आजकल लोग होते हैं उनको फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब हमारे आसपास लोग क्या कहेंगे, अगर हम कुछ ऐसा मतलब अगर हम मतलब ज्यादा मॉडर्न नहीं दिखेंगे तब भी लोग जज करेंगे, ज्यादा हम मतलब उस ट्रेडिशनल चले जाएंगे तब भी लोग हमें जज करेंगे। मतलब लोग ना आजकल, या हम भी हो, पहले हम भी ऐसे ही थे, मतलब ये छोटी छोटी चीजों की परवाह लेते थे। लेकिन मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन यही था कि अगर हम ये चीजें परवाह लेते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कभी कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो भगवान जी क्या सोचेंगे, अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो भगवान जी क्या सोचेंगे, या हम मतलब गुस्सा करेंगे, हर टाइम फ्रस्ट्रेट रहेंगे तो भगवान जी क्या सोचेंगे। किसी की भी माइंड में ये नहीं आता था। तो जब से हमने मतलब यही गोलोक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन किया और हमें क्लैरिटी आई चीजों के लिए, तो हमने सबसे पहले तो यही अपने आप से क्वेश्चन, मतलब मैंने तो अपने आप से सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि मैंने गुस्सा, मतलब अगर मैंने किसी दिन गुस्सा कर लूं या कुछ करूं, फिर मैं सोचती हूँ आज मैंने ये तो कर लिया, लेकिन अब भगवान जी क्या सोचेंगे कि एक तो ये मेरी भक्त है, ऊपर से चीजें सीख भी रही है, फिर भी गुस्सा कर रही है, फिर फायदा क्या है। फिर मैं उनको सॉरी बोल के अगली बार अगर कुछ ऐसा होता था फिर मैं कंट्रोल करती थी, या अपने माइंड में ही 10 तक काउंटिंग कर लेती थी कि तब तक मतलब ठंडा हो जाएगा गुस्सा। फिर मैं सोचती थी कि नहीं भगवान जी, अब मेरे को पूरी क्लैरिटी मिल गई है, तो अब मेरा यही मोटिव रहेगा, चाहे मतलब कम सुधार है, चाहे मतलब अभी भी थोड़ा मतलब लगे टाइम, लेकिन मुझे कोशिश करनी है कि बस मैं आपकी तरफ ही अपने स्टेप्स बढ़ाती रहूं, और जो आप बोल रहे हो बस मैं वो इंस्पायर मतलब उससे इंस्पायर होके बस आपके स्टेप्स को फॉलो करती रहूं। फिर अब तो मैं, अब ऐसा हो गया कि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब बाहर से कोई क्या बोलेगा, कि मैं कितनी भक्ति कर रही हूँ या इतनी छोटी हूँ या कुछ भी है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई कुछ भी बोल ले। अब मुझे बस यही होता है कि बस जो भगवान जी ने हमें मतलब इस लाइफ में करने के लिए भेजा है, कि लोगों की हेल्प करें, अपना कैरियर अच्छा बनाएं, अपनी स्टडीज करें, और जितनी हेल्प हो सकती है लोगों की करें, और फाइनली फिर हम मुक्ति को प्राप्त करें अपनी डिवोशन से। तो अब मेरा मेन फोकस है कि बस अब मेरा फोकस यही है, और 22 में भी अब यही फोकस रहेगा कि बस अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते मेरे को इनको मतलब अचीव करना है। तो बाकी अब मैं यही कहना चाहूंगी कि आज लास्ट डे है इस 2021 का, और कल 2022 का एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है हमारी लाइफ का। अब ये कि पेन मेरे हाथ में है अपनी लाइफ का, और अब ये कि अब मैं बस अच्छी स्टोरी लिखती जाऊं, और जो मैंने अब रेजोल्यूशन अपना मन में सोचा है बस उनको भगवान श्री कृष्ण की मदद से अचीव करती जाऊं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे कि जो जो मैंने सोचा है उनको मैं अचीव भी करती रहूं। तो इसी के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और निखिल भाई आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, और थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तनिषा जी, बहुत देर बाद सुना हमने आपको, तो बहुत अच्छा लगा कि आप 2021 में बहुत ठहराव आ गया आपके जीवन में। आप समझ पा रहे हो कि जब मन शांत है, हम घर में बैठ के आनंद ले रहे हैं, तो क्यों इतना भागे हुए हैं लोग। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये पकड़ लिया है कि जहां हम ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वहां हम ये सोचते हैं कि मेरे को मेरे भगवान क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इस माया, भगवान क्या सोचेंगे मेरे कंडक्ट के बारे में, ये भक्ति है ना। ये बदलाव आ रहा है आपके अंदर। यस, गलतियां होती हैं, बट कम से कम गिल्ट आ रही है और हम प्रयास कर रहे हैं बदलने का। दैट इज वेरी गुड। और ऐसी अगर युवा पीढ़ी बदलेगी तो हम बहुत सारे लोगों के अंदर आप प्रेरणा बन सकते हो, बहुत सारे लोगों के लिए एक सुंदर सा समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकते हो। 2022 में आप खूब सारी डिवोशन में आगे बढ़ो, लाइफ के हर एक फ्रंट में अच्छा करो, कंप्लीटली हेल्दी रहो, कंप्लीटली हैप्पी रहो, और गोलोक एक्सप्रेस के साथ मिलजुल के सेवाएं भी करो। कीप इट अप, एंड हरी हरी बोल, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। थैंक यू। चलिए पवन हरी जी के हरी बोल पास, निखिल भैया। हरी हरी बोल जी। जयपुर चलते हैं हम पवन जी के पास। पवन जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी 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 बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत ये वर्ष रहा। अभी अभी मैं द्वारका धाम की यात्रा करके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नितिन जी ने तो करवाई नहीं, तो भगवान ने कहा कि जब तक होगी नहीं यात्रा पूरी तब तक तुम्हारा जो है कल्याण नहीं होगा। तो मैं यात्रा करके बहुत प्रसन्न हूँ, और बहुत ही प्रभु की अपार कृपा बरस रही है। थोड़ी सी कमी है अगर कहीं तो सिर्फ 1-2 मिनट सर, थोड़ी सी कमी जो रह गई है वो इस पे है कि मतलब मुझे अपना वो बढ़ाना है, मतलब अपना जो सत्संग है या अपनी माला जाप है वो बढ़ाना है, और कुछ नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच रहा हूँ, तो अब मुझे चेक इन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी समय देने के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत जय हो, गोलोक एक्सप्रेस की जय हो।
निखिल जी की जय हो। हरी आप हरी सब बोल। प्यारे प्यारे गोलोकियंस की जय हो, श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्ण की जय हो। थैंक यू सो मच पवन जी, हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हो। कीप स्माइलिंग एंड आई एम श्योर आप बड़ा आनंद लेके आए हो धाम यात्रा से, है ना। हम सबके लिए प्रेयर्स करके आए हो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सविता महाजन जी के पास चलते हैं हम, नेक्स्ट पठानकोट। हरी हरी बोल सविता जी, नए साल की शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी से मुझे मौका देने के लिए। मैं पहले यही कहना चाहती हूँ कि सभी को हरी हरी बोल। तो मैं 2020 को जुड़ी थी गोलोक एक्सप्रेस के साथ। तो जब मैंने 2021 मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मैंने डिवोशन बहुत ज़्यादा की 2021 में। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था डिवोशन के बारे में, और 2020 में मैंने जब नए साल पे, जैसे मैंने अपने पे कमेंट किया था कि मैं माला करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैंने की। और मैंने 16 माला हरि नाम की और 16 ही माला मैंने महामंत्र की। तो ऐसे मैं आगे बढ़ रही हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है। गोलोक एक्सप्रेस का जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे गोलोक एक्सप्रेस में जैसे हर एक चीज, हर एक जो जैसे परशुराम जयंती थी, जैसे वो हर एक जो छोटी छोटी जो होती है ना, वो सब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमें तो पहले बिल्कुल भी किसी भी चीज का नहीं पता था। तो गोलोक एक्सप्रेस में अपनी फ्रेंड्स के साथ भी बात करती हूँ कि वो सब मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि आपको कहाँ से पता चलता है ये सब चीजों का, कि आज ये वाली जयंती है, नरसिंह जयंती है, आज परशुराम जयंती है। तो मैं बोलती थी मैं गोलोक एक्सप्रेस में हर एक चीज को, हर एक छोटी से छोटी चीज को, हर एक चीज के बारे में हमें बताते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। तो 2021 मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। 2 बार मैं धाम यात्रा पर गई वृंदावन, प्रभु की कृपा से। एक बार 2021 स्टार्टिंग में और 1 दिसंबर लास्ट में। तो बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं। जैसे अभी मैं गई थी, पहले क्या होता था, पहले हम भगवान के पास जाते थे तो मटेरियलिस्ट डिजायर लेके जाते थे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने भगवान से सिर्फ भगवान से सिर्फ भक्ति मांगी कि भगवान हमें हर एक रूप में दर्शन देना। जैसे जिस रूप में मैंने भगवान के लिए भगवान से दर्शन मांगे, उसी उसी रूप में भगवान ने हमें दर्शन दिए। और इतना आनंद आया धाम यात्रा पर जाके। तो बाकी अब मैं अगले साल में यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी नाम जप को बढ़ाऊंगी, अपनी माला को बढ़ाऊंगी। और 2021 में मैंने 2 पॉडकास्ट भी बनाए, अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा बनाई और अपनी एक मैंने उसका नाम जप का अनुभव बनाया। इसलिए वो सब मैंने गोलोक एक्सप्रेस में सीखा है। ऐसे मैं डिवोशन में आगे बढ़ रही हूँ। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था डिवोशन के बारे में, डिवोशन क्या होता है। तो मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ बहुत कुछ सीखा है। जैसे नए साल में पहले हम क्या करते थे, बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते थे, पर अब हमारा यही होता है कि हम घर में बैठ के ही ये नया साल मनाएं। जैसे मैं 2 लाइनों के साथ कहना चाहती हूँ। जैसे ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, नया साल सांवरिया तेरे संग में मनाएंगे। ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, नया साल सांवरिया तेरे संग में मनाएंगे। भजनों की धुनों से हम तुझको रिझाएंगे, खुद भी हम नाचेंगे, तुमको नचाएंगे, तेरी मोड़ छड़ी का जाड़ा लगवाएंगे, नया साल सांवरिया तेरे संग में मनाएंगे। ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, नया साल सांवरिया तेरे संग में मनाएंगे। थैंक यू निखिल जी, जो आपने हमें इतना प्यारा गोलोक एक्सप्रेस दिया और हमें जो डिवोशन के रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सविता जी। मुझे लग रहा है कि अब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और 2022 में कॉन्फिडेंस आपका और बढ़े, है ना। आप भी नित्य निरंतर हमारे साथ सत्संग साधना सेवा में चल रहे हो, ऐसी सेवा करते रहिए, जोश में रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब अनीता जी के पास चलते हैं प्रेयर सेगमेंट की तरफ। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण निखिल जी। आज सबसे पहले हमें कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। नीतू शर्मा जी के हस्बैंड के लिए, नेहा नवीन कुमार जी के सन के लिए, शुभ गुप्ता जी की पूरी फैमिली के लिए, रिम्पी गाबा जी की फैमिली के लिए, सौरभ कनिका के लिए, पायल मल्हान जी की के लिए और ममता मलिक जी के फादर के लिए कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। और निधि महाजन जी के लिए हमें स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। नीलम सिंह जी के ब्रदर की मेंटल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमने कलेक्टिव माला नितिन जी के साथ की, उसका सारा फल जो डिवोटीज ने यहाँ प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट की है, सब कंप्लीटली हेल्दी रहें, कंप्लीटली हैप्पी रहें। आप सब भी एक एक दो दो माला जरूर डेडिकेट करें, साधना भी आपकी हो जाएगी और आपकी सेवा भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच अनीता जी। हरी हरि बोल। चलिए अब हम चलते हैं शिप्रा जी के पास, कांगड़ा। हरी हरि बोल। शिप्रा जी, आपका कैसा रहा 2021? हरी बोल एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो मेरा 2021 तो बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे डिवाइन प्रमोशन मिली कृष्णा कमांडो के रूप में। तो मेरे लिए तो ये फर्स्ट लाइफ का बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट जो मुझे भगवान की तरफ से मिला और आप गोलोक फैमिली की तरफ से मिला। तो ये यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, जो मैं बेस्ट पार्ट बोलूंगी अपनी लाइफ का। बाकी मैं सिपरकटोच डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा रहन से बोल रही हूँ, और मैं ईशा सोनी के माध्यम से 2019 13 जनवरी को जुड़ी थी। तो तब से मेरी ये था कि मैं रेगुलरिटी से चलती रही और भगवान की बहुत सी ब्लेसिंग भी फील की। बट उस दौरान और 2021 के टाइम में बहुत बहुत अंतर था, क्योंकि इस दौरान जो 2021 आया तो उसमें मैंने इतनी प्यारी अपने अंदर चेंजिंग फील की कि जैसे इसमें माला जाप का मैं अपने लिए लूं, तो जैसे ही मैं कमांडो ग्रुप में आई तो मैंने 16 माला का जो कमिटमेंट ली थी वो मैं कर पाई। लेकिन इससे पहले मुझे माला करना ना बहुत मुश्किल लगता था। मुझे लगता था कैसे इतनी लंबी माला खत्म हो। मैं टेली काउंटर पर कर लेती थी माला, या फिर अनस्ट्रक्चर बे पे करती थी। पर जैसे ही 16 माला मैंने करना शुरू की, उसका मैंने जो प्रभाव भी देखा, बहुत आनंद लूटा उसका। और जैसे इसमें बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं करने को भी मुझे मिली। और सबसे बड़ी बात, जो एक कार्तिक मास गया, ये मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड था, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ी डाउन भी हुई। कुछ सर्कमस्टांसिस खराब हुए तो उस दौरान मेरे को थोड़ी मुश्किलें आई। फिर मैं ऐसे बहुत फील किया कि मैं तो डाउन जा रही हूँ, पर नहीं, भगवान की कृपा होनी थी। आपकी गाइडेंस से, मेरी मेंटर मोनिका की गाइडेंस से मैं फिर से ग्रो अप कर पाई। इसी दौरान जन्माष्टमी में मेरे घर में प्यारा बाल स्वरूप राधा रानी जी का भी आया, और उनके जो श्रीमुख देख के ना इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, जैसे वो लगता है वो हंस रही है और साथ बात कर रही हैं। अब जैसे मर्जी सिचुएशन हो, मुझे ये लगता है कि मैं उनसे बात करूं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूं। और जैसे अपने जो मेरे गुस्सा आता था उस पर भी बहुत हद तक कंट्रोल कर पाई। कार्तिक मास मेरे लिए बहुत ही बेटर रहा, क्योंकि पहले मुझे क्या होता था ना कि मैं बीच में जो सुबह सत्संग हुआ या कुछ तो बीच में सो जाती थी। बट जैसे आपने हमें गाइड किया, उसके बाद मैंने पूरी डेडिकेशन से माला भी की, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की। और उसमें मैंने जो कमिटमेंट ली थी 21 माला की, वो मैं बड़े आराम से कर पाई और उससे ज्यादा भी कर पाई। और उसकी साक्षात मुझे उसके अनुभव हुए, अच्छी प्रेजेंस फील करी मैंने भगवान की। और साथ में मेरे लिए तो ये रहा कि ये सारा जो हमने हर दिन कुछ ना कुछ ओकेजन ही मनाया हर चीज का। कि जैसे एक तो पहले ये था कि कार्तिक मास में ही दिवाली है और ये है, बस इतने तक था। पंचम भीषम जो थे वो मैं रख पाई, और उसमें मैंने 5 दिन फास्ट भी रखा। उसमें आपने बताया था कि कोई अपनी प्यारी चीज छोड़नी है, तो एक्चुअली मुझे क्या था ना कि मुझे किसी ऐसे कोई बोले कि कोई पर्टिकुलर मुझे ज्यादा पसंद है, मैं हर चीज को एंजॉय करती हूँ। हर चीज मैं को अपने जैसे लाइफ में किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, किसी चीज को ज्यादा कमी नहीं किया, कि जो भगवान ने दिया हुआ है वो सब बढ़िया है।
पर फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो छोड़ना चाहिए। मुझे लगा और मैं क्या छोड़ूं, क्योंकि कोई ऐसा अट्रैक्शन तो है नहीं, पर मुझे लगा मैं चावल रोज खाती हूँ, तो मैंने वो 5 डेज चावल नहीं खाए। और दूसरी बात, उसमें मैं माला भी कर पाई, 32 माला। और सबसे बड़ी बात, उसमें मुझे दामोदर अष्टकम का गाने का सेवा मिली, वो भी मेरे लिए ब्लेसिंग थी। और जैसे पॉडकास्ट बनाया, उसमें एक टारगेट रखा हुआ था कि मैंने मतलब वीडियो बनानी, वो थोड़ी मेरी पीछे रही, पर मैं ये मेरा रेजोल्यूशन रहेगा कि मैं जनवरी मंथ में एक आध वीडियो तो जरूर बनाऊं। और उसमें भी मैंने जब 19 नवंबर का था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए इसमें, ऐसे तो बड़ी मुश्किल होगी। और मुझे बस ये था कि जैसे आप बोलते हैं ना कि हम कुछ चीज ऐसी कर जाएं कि जीते जी हम तो कुछ नहीं कर पाए, बट हमारे मरने के बाद भी हमारा प्रचार हो, और सो भी जाए तब प्रचार हो। तो मुझे लगा ऐसे तो मर मुर जाना है, ऐसे तो कोई नहीं, फिर हमारा तो फायदा ही क्या हुआ इस मतलब मनुष्य योनि में आने का। फिर मैंने वो 19 तारीख को गाना भजन एक भारती जी को भेजा, वो भी भगवान की कृपा से आया। स्पिरिचुअल जर्नी भगवान की कृपा से आई, वो साक्षात आप लोगों का आशीर्वाद, और बहुत बहुत ब्लेस्ड फील किया। बीच में बहुत मुश्किलें आई, पर फिर भी बहुत अच्छा गया। ये शायद मेरी जिंदगी का बेस्ट जो ईयर था वो गया। और मैं अभी भी भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान बस ऐसे ही आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर मैं चलती रहूं रेगुलरिटी से, और जैसे जैसे मेरे गुरुजन मुझे बताएंगे मैं उसी रास्ते पर चलती रहूं, और चाहे जैसे मर्जी से, बस भगवान आप मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो अनाड़ी हूँ, बुद्धू हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, पर जब भगवान मेरे साथ होंगे ना, तो मुझे डरने की बात नहीं। और भगवान मुझे पकड़ लेंगे तो फिर मेरे को छोड़ेगा कौन, बस ये भाव है मेरे अंदर कि भगवान आप मुझे अपने साथ अपने चरणों में लगाए रखना। और मैं तहे दिल से निखिल भैया आपका, नितिन जी का, और रूपाली जी का, अपनी मेंटर मोनिका जी का, और इमोशनल भी हो रही हूँ अभी मैं थोड़ी सी और मोहिनी आंटी का, पूरे गोलोक परिवार का मैं बहुत 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 दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शिप्रा जी, ईश्वर की कृपा बरसती रहे। देखिए, याद रखिएगा, भक्ति, प्रेम, ये एनेस्थीसिया है। संसार क्या है? जैसे चीर फाड़ हो रही है ना, सर्जरी में कट रहा है, कुछ फट रहा है वो है संसार। जितना जितना ईश्वर की तरफ डूबते जाओगे, संसार के दुख जो है वो होंगे, बट उसका अनुभव कम हो जाएगा। अगर सच में कोई गोलोक एक्सप्रेस में काफी देर से चल रहा है ना, अगर आप समझ गए ना तत्व क्या है, तो फिर क्या होगा कि आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए सोचने के लिए कि मेरे संसारिक जीवन में क्या चल रहा है। अब ये होना चाहिए, अच्छा वो कार्तिक मास आने वाला है, अच्छा वो ये जयंती आ गई, अभी गीता जयंती में हो रहा है, पता है न्यू ईयर में क्या हो रहा है, मतलब इतना कुछ हो रहा है, उस पर ध्यान लगाओ, इसमें आनंद आता रहेगा और हरि नाम करते रहो। ऐसी संसार का जीवन है, दुखाले बड़ा से निकल जाएगा, हम सबका गोलक धाम पहुंच जाएगा एक दिन हम। कीप इट अप, और आप रेजोल्यूशन ले मुझे लें। ये लगता है कि मुझे अब हमेशा हंसना है, बस रोने वाले उससे निकल जाना है बाहर। रोना होगा तो भगवान के आगे रहूंगी, अदरवाइज हंसते रहना है, बस यही है। देखिए, हंसिए या रोइए, दोनों केस में जो होना है वो तो होके रहेगा, तो बेटर है हंस के सह लो, राइट। ऐसे रोएंगे, दुखी रहेंगे, समाज के लोगों को भी नीचे खींचेंगे। ऐसे तो बेटर है स्माइल करते रहो। उससे क्या होगा, दूसरे के दुख कट जाते हैं दूसरों को स्माइल देख। तो कीप स्माइलिंग। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन सब बनाए। भगवान श्री कृष्ण भक्त के भक्तों में सबके चेहरे पे क्या दिखनी चाहिए? एक डिवाइन सी स्माइल। कीप स्माइलिंग। एंड कभी कभार सच में हालात खस्ता होते हैं तो क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, फेक इट टिल यू मेक इट। अभी परमहंस नहीं बने हो, क्योंकि परमहंस सच में स्माइल करते रहते हैं, तो थोड़ी देर फेक ही कर लीजिए। जैसे एक आपको अगर एक कंपनी का मार्केटिंग एजेंट बना दिया गया, मान लो कि आपको बताया गया आपको ये प्रोडक्ट बेचना है एप्पल का, तो आप कितना स्माइल करके देखो, आपने वो टीवी में ऐड देखी, कितना स्माइल करते थे, वाओ वी आर सो हैप्पी, हम तो ये चीज है हमारी, राइट। तो कई बार एक भक्त के भी हालात खस्ता होते हैं अंदर से, बट फिर भी बिकॉज आपको प्रचार भी करना है, फिर भी स्माइल करते रहो एंड जल्दी निकल जाओगे इस फेज से। एंड 2022 आपका खूब खुशियां लाए, डिवोशन में आगे बढ़ो, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरि बोल। देखिए, काफी डिवोटीज को ना मौका नहीं मिलेगा, बट घबराने की बात नहीं है, ये सत्संग चल रहे हैं ना अभी, कल सैटरडे संडे को भी है, तो जिन डिवोटीज को आज मौका नहीं मिलेगा वो सत्संग, वीकेंड सत्संग पे वॉलंटियर कर सकते हो आप।
और प्लस कल सुबह के सत्संग से भी यही स्पेशल सत्संग अभी कंटिन्यू होंगे। अभी 7-8 सत्संग मिनिमम हो जाएंगे, 4-5 तो होंगे मिनिमम। तो जिनको मौका नहीं मिलेगा आप वहां जरूर वॉलंटियर कीजिएगा, ठीक है। आज हम 2 डिवोटीज को मौका देते हैं। एक सायम बेटा है हमारे, उनका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हरे कृष्णा टू यू। सायम बेटा आपको बहुत बहुत भगवान की ब्लेसिंग्स हो, जोश में हो आप, एक डिवाइन सोल हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। क्या कहना चाहोगे आप लोग? थैंक यू सो मच निखिल जी। निखिल जी, आज मैं आपके साथ क्या कविता कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपका नाम लिया बेटा। हैप्पी बर्थडे, एंड आप शेयर कर सकते हो। चैप्टर 4 श्लोक 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लूंगा। जब जब समाज में गंदगी बढ़ेगी या दुष्ट होंगे धरती पर, तब तब मैं किसी ना किसी के रूप में अवतार लेता हूँ और बुराइयों का, दुष्टों का विनाश करता हूँ। तो मैं इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी को ये कहना चाहूंगा कि हे कृष्ण, तुम्हें आना होगा, कलयुग को बचाना होगा। घड़ा भरा अब अत्याचार का, समय उचित अब वार का। घड़ा भरा अब पाप का, समय उचित अब वार का। किसी द्रौपदी का चीर हरण ना हो, किसी द्रौपदी का चीर हरण ना हो। सभा में दुर्योधन न दुशासन हो, सभा में दुर्योधन न दुशासन हो। विषय पटल पर हो ना अनुशासन, विषय पटल पर हो ना अनुशासन। पैदा ना हो और कोई दुशासन, पैदा ना हो और कोई दुशासन। साक्षी है इतिहास उस बात का, द्रौपदी के उस चीर हरण का। पांडवों को दिलवाया तुमने उनका प्रतिशोध, पांडवों को दिलवाया तुमने उनका प्रतिशोध। रो रही थी जब असंख्य द्रौपदियां, रो रही थी जब असंख्य द्रौपदियां। फिर कहाँ थे तुम कृष्ण, फिर कहाँ थे? हे कृष्ण, तुम्हें अब आना होगा, कलयुग को बचाना होगा। बहुत हुआ अनुरोध निवेदन, अब रुद्र रूप दिखलाना होगा। अर्जुन के गांडीव की घनक से फिर कुरुक्षेत्र दहलाना होगा। अर्जुन के गांडीव की घनक से फिर कुरुक्षेत्र दहलाना होगा। हे कृष्ण, तुम्हें आना होगा, कलयुग को बचाना होगा। नारी अगर अकेली हो, नारी अगर अकेली हो तो शिकार क्यों बन जाती है, तो शिकार क्यों बन जाती है? पुरुष नहीं वो निपुंसक है जिसे माँ बहन नजर नहीं आती है, जिसे माँ बहन नजर नहीं आती है। तो दानव का वध करने हेतु फिर सुदर्शन चक्र उठाना होगा। हे कृष्ण, तुम्हें आना होगा, कलयुग को बचाना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती यानी श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती यानी श्री राम जी अब मर्यादा विहीन हो जाएगी। सोचा ना था इस देव भूमि पर कभी देवियां भी घबराएगी, कभी देवियां भी घबराएगी। जहाँ देर रात्रि होते ही एक लड़की घबरा जाती है तो धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर। कैसी मानव जाति बनाई है, कैसी मानव जाति बनाई है। कभी अलग कभी धाम अलग, पर एक ही है राक्षस, एक ही है राक्षस। अधिकार नहीं उसे जीने का जो दूसरों की स्त्री पर हाथ डाले, जो दूसरों की स्त्री पर हाथ डाले। जाने ये कब वीरों के माँ धरती कब वीर विहीन हो गई है, कब वीर विहीन हो गई है। बहुत हुआ विचार विमर्श, बहुत हुआ विचार विमर्श। अब अस्त्र शस्त्र उठाने होंगे, अब अस्त्र शस्त्र उठाने होंगे। हे कृष्ण, अब तुम्हें आना होगा, कलयुग को बचाना होगा। चाहत तो और है पर चाह नहीं अब शब्द नहीं, चाह नहीं अब शब्द नहीं कि और भी अब कुछ कह पाऊं। बस इतनी इच्छा है कि गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ जाऊं, कि गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ जाऊं। सत्संग साधना सेवा पर फोकस करूं, सत्संग साधना सेवा पर फोकस करूं। तो मैं 2022 में ये संकल्प लेना चाहता हूँ कि मैं हमेशा जो भी भगवान जी मुझे
भी भगवान जी मेरी परीक्षा लेंगे मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और जो भी मुझे सेवा मिलेगी मैं वो पक्का करूंगा और रेगुलरिटी के साथ सत्संग अटेंड करूंगा। और फ्रेंड्स, क्या मैं आप सभी के साथ एक अपना डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ? हाँ जी बेटा, कर लीजिए आप। जब से मेरा बर्थडे हुआ है तो मेरे बर्थडे के दिन से ही जागरण स्टार्ट है माता रानी का। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि मेरा पैदा होते ही मेरे बर्थडे की रात को जागरण होता है और आज भी जागरण है और मैं उसमें सम्मिलित भी होऊंगा। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। संयम बेटा, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, स्टे ब्लेस्ड। और सच में आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर की, प्रेयर की कि भगवान आपको आना होगा, और भगवान ऐसे ही आते हैं प्यारे प्यारे गोलोकियंस के रूप में, प्यारे प्यारे भक्तों के रूप में, समाज की गंदगी को दूर करने के लिए। और बिल्कुल नारी के साथ अत्याचार हो रहा है, और जो वैदिक संस्कृति थी और जो अब हो गई है, माहौल क्या हो गया है, कचरा बन गया है। और ये अंदर से ही हमारे दुशासन दुर्योधन है। जब इनका वध होगा जरासंध जैसे राक्षसों का, वो होगा तभी जब हम सब सत्संग साधना सेवा को खुद भी इंपॉर्टेंट बनाएंगे, अपने बच्चों को बचपन से सिखाएंगे, तभी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। कैरेक्टर बिल्डिंग होगी तब इस तरह की हरकतें बंद होगी, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो अंदर है, हमारे अंदर वासनाएं। ठीक है, सो आई थिंक ये इनिशिएटिव से प्रयास यही रहना चाहिए। संयम जैसे बच्चे अगर ऐसी सी बातें सीख जाते हैं तो कितना बेटर भविष्य हम तब देख पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन संयम बेटा, एंड वेल डन। आप ऐसे ही आगे चलते रहो और 2022 में खूब जोश आपका बढ़े, बड़े सारे लोगों को आप इंस्पायर कर भी रहे हो और आगे भी इंस्पायर कर सको। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं चंबा ईशा जी के पास। ईशा जी, 2021 आपका कैसा गया और क्या आपकी रेजोल्यूशंस हैं? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी, जय श्री कृष्णा। आपको, नितिन जी को, सभी सीनियर मेंटर्स को और सभी को डिवोटीज को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि सभी डिवोटीज शेयर कर रहे हैं कि कैसे कैसे उनका ये साल गया और आगे आने वाले साल में वो क्या करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से पहले कभी भी न्यू ईयर पर सीरियसली कभी भी कोई भी रेजोल्यूशन मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मन का कोई कोना आवाज देता था कि ईशा कर नहीं पाएगी तो फिर बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। बट फाइनली 2021 में कार्तिक मास में सीरियसली मन में ये प्रण लिया, बुद्धि ने ये प्रण लिया कि नहीं, इस साल रेजोल्यूशन बनाना है, बनाए। बहुत ज्यादा उनमें से पूरे भी हुए श्री हरि की कृपा से। मैंने सोचा था कि मैं पूरे मंथ दीप दान करूंगी, वो मैं कर पाई। मैंने सोचा था मैं रेगुलर चैंटिंग करूंगी, तो वो थोड़ी डामाडोल रही, लेकिन फिर भी एवरेज जो मैं करती थी उससे काफी बेटर रहा। फिर मैंने सोचा था कि मैं 5 डे व्रत रखूंगी, जो भीष्म पंचक होते हैं, मैं वो रख पाई प्रभु की कृपा से। साथ ही बाकी घर के मेंबर्स को बिना लहसुन प्याज का जो खाना था वो मैं बना भी पाई और ऑफर भी कर पाई, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी वो लिया। और इस साल मुझे लग रहा था कि मैं कहीं भीड़ में खो चुकी हूँ और मैं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही थी, लेकिन प्रभु कृपा से, सीनियर की गाइडेंस से मैं अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर पाई और थोड़ा सा अपने आप को रीएक्टिवेट कर पाई। और चलिए चलते हैं ब्लेसिंग्स की तरफ। और साथ ही मैं ये भी बताऊं कि क्या नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस बना लूंगी, मतलब कार्तिक मंथ में कम से कम 3 या 4, पर मैं एक भी नहीं बना पाई। पॉडकास्ट सोचा था कि 4-5 बनाऊंगी, लेकिन वो 2 ही बना पाई। पर मैं डेफिनेटली उनके ऊपर आने वाले कल में काम करूंगी जरूर। और जैसे कि चैंटिंग के बारे में मैं बता रही थी कि मैं चाह रही थी कि मैं हर रोज करूं, पर वो बीच में कुछ एक दिन ऐसे आए जहां पर वो 0 का ग्राफ भी आ गया था, तो मैं वो अब आगे आने वाले साल में नहीं करना चाहती हूँ। और अब मैं आप सबके साथ 2021 की ब्लेसिंग्स के बारे में बताना चाहूंगी। वो अनगिनत हैं। इस साल खुद बांके बिहारी जी, राधा रानी के साथ लड्डू गोपाल जी खुद वृंदावन से चल करके मेरे घर आए, जो कि मुझे बहुत ज्यादा आनंदित करते हैं। मैं उनके लिए भोग बना पाती हूँ
उनका श्रृंगार कर पाती हूँ, जो कि मेरी बहुत बहुत ज्यादा हिडन डिजायर थी। जब सभी को मैं देखती थी मुझे लगता था कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे, लेकिन वो छोटे से थे, तो मुझे लगता था थोड़े इतने बड़े हो कि मैं उनका श्रृंगार कर पाऊँ। तो प्रभु कृपा से वो इस साल मेरे घर में आए, बहुत मजा आया। साथ ही हमारी कुल माता हमारे घर आए एंड विदाउट एनी एनिमल सेक्रीफाइस, जिसका मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी फील होती है अंतर मन में। और एक डिजायर बचपन से जब मैं ग्रो कर रही थी तो मुझे लगता था कि एक आंगन हो, उसमें तुलसी माता हो, तो वो भी आई, बहुत ही प्यारी सुंदर सी। और साथ ही एक साक्षात प्रमाण मैंने प्रभु के देखे कि जिस दिन देव उठनी एकादशी थी, वहां पर दिया सुबह से लेकर रात तक जगता रहा, और मुझे लगा सच में ये प्रेजेंस माता रानी ने अपनी मेरे लिए शो की हुई है। वो मेरे दिल को छू गया। बहुत बार फेसबुक पर या डिवोटीज से सुनती थी कि वो 56 भोग उन्होंने अर्पित किया प्रभु जी के समक्ष, और इस साल वो मैं कर पाई। पता नहीं कैसे हो गया, वो भगवान जी ने ही करवाया। रात हो गई करते करते, लेकिन बहुत आनंद आया, और मैं वो 56 भोग फाइनली प्रभु को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में दे पाई, अर्पित कर पाई, और वो बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग वाला डे था। साथ ही मैंने बहुत बार सत्संग में सुना था कि जो गुरु जी हैं वो आपको प्रभु से मिलाने में काम करते हैं, और गुरु जी के माध्यम से ही आप प्रभु तक मिलते हैं। तो मैं इंटरनली कन्वर्सेशन करती रहती हूँ नितिन जी से, क्योंकि मैंने भागवत गीता उनके साथ पढ़ी है। तो मैं जस्ट वैसे ही कन्वर्सेशन कर रही थी कुछ अंतर मन में कि बहुत ही टाइम हो गया, मैंने कहीं पर भी कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दी, कहीं पर भी कुछ भी मैंने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया। और उसी दिन मुझे ये चांस मिला कि मैं किड्स सत्संग, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, शिवानी जी का वहां पर जो होल्ड है, और वो बहुत ही प्यारे तरीके से बच्चों को गाइड करती है, तो वो लीड करने की अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। और मुझे लगा कि ये तो सच्ची मैं बात कर रही थी नितिन जी के साथ अंतर मन में, और वो पहुंच गई श्री हरि के पास। और उसी तरीके का दिव्य अनुभव 3-4 दिन पहले भी हुआ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो नितिन जी के साथ मिले, और मुझे ये लग रहा था कि नए चैंटिंग बॉक्स आए हैं, काश मुझे भी सुनने को मिले जल्दी से जल्दी। उसी दिन ये बात मेरे मन में आ रही थी। तो जब मेरे हस्बैंड नितिन जी के साथ मिले तो उन्होंने उनको चैंटिंग बॉक्स जो है वो दिया, और मुझे बहुत बहुत मजा आया, और उसको मैं रोज लगा करके सुनती हूँ, बहुत मजा आता है। अपने सीनियर मेंटर्स की, गुरु जी की आवाज जो है वो किचन में, घर में गूंजती ही रहती है। बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन अब इस साल की रेजोल्यूशंस की मैं बात करती हूँ। इस साल मैं बिल्कुल अच्छे मन से और दृढ़ निश्चय के साथ रेजोल्यूशंस बनाना चाहती हूँ, क्योंकि लगता है कि इंटरनल पावर थोड़ी स्ट्रांग हुई है, और प्रभु कृपा से शायद मैं ये कर पाऊंगी। तो इस साल के मेरे रेजोल्यूशंस ये हैं कि मैं चाहती हूँ कि एक दिन भी मेरी माला ना छूटे, एटलीस्ट मैं 16 माला हर रोज कर पाऊँ। मैं अपने सत्संग साधना में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाऊँ। मैं सभी के साथ जो है वो अपनी सेवाओं को और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और साथ ही मैं अपनी कंप्लीट हेल्थ के ऊपर वर्क कर पाऊँ, ताकि मैं सेवा को बहुत अच्छे से निभा पाऊँ। यही कुछ एक मेरे प्रण है इस साल के। और साथ ही मुझे ये फील हुआ कि ब्लेसिंग्स तो हर साल होती थी, लेकिन इस साल वो नजर प्रभु की कृपा से मिली। वो सत्संग साधना के बादाम हम लोगों ने खाए, और आई साइट थोड़ी इम्प्रूव हो गई। और मुझे लगता है और हम खाएंगे ना ये सत्संग साधना के बादाम, तो हमारी आई साइट और इम्प्रूव होगी, और अभी भी जो धुंधला दिख रहा है वो और क्लियर दिखेगा। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ईशा जी, डेफिनेटली आपका ये बहुत अच्छा रहा है, मेरा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे को तो बहुत खुशी मिलती है जब डिवोटी जो सो गए होते हैं वो किस तरह से एक्टिवेट हो जाए, और आप जोश में आ गए हो और बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हो, है ना। और संजय जी भी थोड़ा फ्रंट में आ रहे हैं, 40-50 माला कर रहे हैं, एक वीडियो भी बना पाए। आप बंगाल के प्रचार में बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बच्चों के सत्संग में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते रहते हो। आपका पोटेंशियल बहुत है, और आप ऐसी फ्रंट में रहो। 2022 में आप और जोश से सत्संग साधना सेवा में फ्रंट में रहो और इंस्पिरेशन बनो। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड द होल फैमिली। हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने भजन की ओर। क्या पाया है दर तेरे आके, तू जाने या
मैं जानूं, क्या पाया है दर तेरे आके, तू जाने या मैं जानूं, मिलता है क्या तुमको रिझा के, तू जाने या मैं जानूं, सब चाहते हैं जीत जहां में, किसको पसंद यहाँ हारना, सब चाहते हैं जीत जहां में, किसको पसंद यहाँ हारना, क्या जीता हूँ खुद को हरा के, तू जाने या मैं जानूं, मिलता है क्या तुमको रिझा के, तू जाने या मैं जानूं, अपनी हस्ती कर दी समर्पित, तेरे नाम की जोत में, अपनी हस्ती कर दी समर्पित, तेरे नाम की जोत में, निखरा हूँ मैं खुद को बुझा कर, तू जाने या मैं जानूं, मिलता है क्या तुमको रिझा कर, तू जाने या मैं जानूं, प्रेम समर्पण की यह पूंजी, तुझ पे लुटा दी सावरे, प्रेम समर्पण की सब पूंजी, तुझ पे लुटा दी सावरे, कितना धनी हूँ सब कुछ लुटा कर, तू जाने या मैं जानूं, मिलता है क्या तुमको रिझा कर, तू जाने या मैं जानूं, मैं तो करूं बस चर्चा तुम्हारी, और न गुण कोई खास है, मैं तो करूं बस चर्चा तुम्हारी, और न गुण कोई खास है, काबिल हुआ हूँ गुण तेरे गा कर, तू जाने या मैं जानूं, मिलता है क्या तुमको रिझा कर, तू जाने या मैं जानूं, हरी हरी बोल वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, और थैंक यू सो मच, साल के लास्ट दिन मुझे गाने का मौका मिल गया, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा भजन था। एंड डिवोटी डिसहार्टन ना हो, इनको मौका नहीं मिला, डेफिनेटली आप सब वॉलंटियर करें कल शाम के सत्संग के लिए या मॉर्निंग में, जो भी अवेलेबल है। आने वाले समय हम जरूर मौका आपको देंगे। एक बार आप सबकी ब्यूटीफुल डेडिकेशन के लिए आपको शत शत नमन। आप सब हैं, आप सब जोश से चल रहे हैं, तभी हम सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं। विशेष कृपा मुझे ये लगती है कि इतने सारे प्यारे गोलोकियंस हमें साथ में मिले। You made my life so special.
Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much, everyone. So goodbye 2021 and bring it on 2022. Happy New Year with full josh and full उत्साह के साथ. जोर से. हैप्पी न्यू ईयर निखिल जी. हरे कृष्णा.